हेलो बच्चों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डील किया है। तो छोटे छोटे क्लिप हमने बनाए हैं पिछले 4 पार्ट में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के डिफरेंट कंसेप्ट्स को हमने डील किए हैं, उसको जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन है, उसको डील करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नीचे में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, तो उसको क्या करेंगे, फैक्टर में ब्रेक करेंगे। आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा होगा पीछे, नहीं तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए फैक्टर नहीं हो तब कैसे फैक्टर करेंगे, तो 10th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोग करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, है ना, पूर्ण वर्ग विधि। और एक तीसरा तरीका होता है फॉर्मूला x = -b ± √d/2a, है ना। तो ये 3 तरीके होते हैं फैक्टर निकालने के। ये पहला क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड है, ये तो सीधा सीधा है, आपको दिख ही रहा है कि x दोनों जगह है तो x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 - x। और मैंने बताया था कि जब ये फैक्टर में ब्रेक हो जाए तो इसको जोड़ने घटाने की कोशिश कीजिए। कैसे जोड़ोगे आप, तो ऊपर में देखिए, ऊपर में 1 बचना चाहिए, तो 1 कैसे बचेगा भाई, तो 1 - x और ये +x अपॉन में x × 1 - x। देखिए क्या लिखा हमने, 1 इन दोनों टर्म को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ऊपर वाला टर्म आ जाए। तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 आना चाहिए, तो 1 - x + x, तो x - x तो कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। लेकिन आपका काम चल गया, क्यों, क्योंकि आप इसमें डिवाइड करोगे तो 1 - x कट जाएगा और इसमें डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा। तो एक्चुअली में ये कैसा बनेगा एक्सप्रेशन, ये बनेगा, इंटीग्रेशन को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - x, इसमें जब डिवाइड करेंगे नीचे तो x × 1 - x, है ना। और जब आप x में, ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ जब आप x में डिवाइड करोगे x × 1 - x से, है ना। तो यहाँ से 1 - x कट गया, यहाँ से x कट गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1/x dx प्लस यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x dx। बताइए 1/x का इंटीग्रेशन सीधा log x ln x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो x के जगह पे 1 - x है, तो 1 - x। और आप जानते हैं कि जो x में मल्टीप्लाई है ना, x में माइनस है ना, x में क्या मल्टीप्लाई, -1, तो नीचे में क्या आ जाएगा, -1 प्लस c, तो ये हो जाएगा ln x, ये माइनस इधर आएगा तो -ln 1 - x प्लस c। आपको याद आया log m - log n क्या होता था, log m अपॉन में log n, पीछे बताया है मैंने, ये प्रॉपर्टी है, जाके देख लीजिए। अगर प्लस में रहे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और माइनस में रहे तो ये डिवाइड हो जाता है, डोमेन, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसका दूसरा मेथड भी है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में डायरेक्ट बदल सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको फैक्टर में स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल में और बताएंगे आपको तो फिर हम उसको भी डील कर लेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह का है। डिनोमिनेटर आपको हटाना है ना भाई, डिनोमिनेटर आपको क्या करने का, हटाने का। तो कैसे हटाओगे आप डिनोमिनेटर को, तो एडजस्ट करिए, x² - 1 x² + 4, कैसे, तो आपको दिख रहा है कि x² + x² 2x² है, तो इसको क्या करोगे आप, 2x² को लिखोगे x² + x² + 3 है, देखिए, तो x² -1 आना चाहिए, तो x² -1 है नहीं, तो अपने मन से -1 लाते हैं, तो अपने मन से -1 लाए हैं तो अपने मन से +1 भी लाना पड़ेगा, है ना। -1 + 1 तभी तो कैंसिल होगा। अब आपका काम चल जाएगा, देखिए कैसे, ये हो गया x² -1 × x² + 4। एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो नीचे में है यही एक्सप्रेशन ऊपर आ जाए ताकि कट आ जाए, यही ना। तो x² - 1, देखिए ये इन दोनों से x² - 1 बन गया,
तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों से। और इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। हो गया आपका काम। हमने कोई चेंज नहीं किए, बस ट्रांसफॉर्म कर दिया है थोड़ा सा, ताकि हमारा काम चल जाए। अब आप इसमें डिवाइड करोगे, इस टोटल से आप इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए, जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर में, तो क्या बचेगा नीचे? नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 केवल। मैं इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ और यहाँ आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो प्लस इंटीग्रेशन जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा नीचे में? नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए, ये रिजल्ट आपको याद है? dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर प्लस dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है? रिजल्ट्स होता है, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये पीछे भी बताया है मैंने, फिर से देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है, रूट नहीं हो और प्लस में हो तो सीधे 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो tan इनवर्स, ये x वेरिएबल है, तो x अपॉन ए, और ये जो a है ये बाहर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला फॉर्म है ना, तो एक जगह पे 2 है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन में a, तो इसका मतलब x अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला कौन सा रिजल्ट होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इन दोनों में क्या अंतर है? ये प्लस ये माइनस, तो माइनस में रहे तो आप क्या करते हो? 1 अपॉन में 2a ln, मतलब लॉग, ये लॉग है ln x माइनस ए अपॉन में x प्लस सी। आया समझ में? ये डायरेक्ट रिजल्ट है, यूज कर लेंगे। ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो बस यहाँ पर x है और एक जगह पे 1 है, तो 1 अपॉन में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू एक जगह पे 1 इंटू लॉग x माइनस ए, तो एक जगह पे 1 माइनस है और ऊपर माइनस नीचे प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। बस केवल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं किया हमने। जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको हटाना था, तो हम इसी के फॉर्म में इसको ले आए, बस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी ये इसी एक्सप्रेशन पर है, प्लस में स्क्वायर है और प्लस है, तो इस रिजल्ट को हमको यूज करना है। कैसे करोगे आप? तो dx अपॉन में 4x को क्या लिख दें? 2x का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर। बताइए कैसे सॉल्व करोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 10 वाला, तो x के जगह पे 2x है और एक जगह पे 3 है, तो 1 अपॉन में a होता है, तो एक जगह 3 है, 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन में है, तो 2x अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 प्लस c। और आप जानते हैं आप, जो x में मल्टीप्लाई होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो x में क्या मल्टीप्लाई है? 2, तो 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ? बस यही आंसर हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि नीचे में अगर क्वाड्रेटिक हो तो आप उसको क्या करोगे? फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मान लीजिए क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको आप ब्रेक करोगे ना भाई, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के फॉर्म में ब्रेक करोगे इसको। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, इसको कैसे ब्रेक करोगे? तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे ब्रेक करोगे। आया समझ में आपको? तो ये कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 है, कैसे ब्रेक करोगे इसको? कैसे ब्रेक करोगे इसको? तो x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10, इस तरह से ब्रेक करोगे आप, और ब्रेक हो जाएगा तो फिर ऐसे एडजस्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, लिखिए इसको। देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट फॉर्म्स को हमने कवर किए हुए हैं। देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से कुछ तरीका था कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर लिए थे, जैसे 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है
डायरेक्ट होता है log sec x, आप जानते ही हो log sec x प्लस सी। लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि log sec x कैसे होता है, ताकि आप आगे क्वेश्चन को डील कर सकें। तो हमने फॉर्मूले से क्वेश्चन किए हैं, हमने अलग अलग तरह के फॉर्म्स देखे कि इस फॉर्म में रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम एक तरीका अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब किसी के जगह पर किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर देना। हम वेरिएबल t लेंगे, है ना। और एक और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP बचा है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे। जैसे tan x का इंटीग्रेशन करना हो मान लीजिए, तो आप जानते हैं कि tan x इज sin x अपॉन में cos x, sin x में sin x अपॉन cos x। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसको वेरिएबल मानोगे, और वेरिएबल किसको मानते हैं, तो A से लेकर के Z तक ये जो 26 अल्फ़ाबेट है ना, आप किसी को भी वेरिएबल मान सकते हो, लेकिन हम क्या मानेंगे, T को। ये कन्वेंशनल है, सब T मानते हैं, हम भी T मान लेते हैं, क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते समय आप उसको वेरिएबल t मानोगे, यानी कि आप उस टर्म को साइन और कॉस में किसको t माने, तो आप t उसको मानिए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो। कहाँ, ऊपर। तो आप जान रहे हैं कि cos x को t मान लें तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन है ही, माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो लेट नीचे वाले को cos x को क्या मान लें, t, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x का dx और t का dt। समझ आया आपको। तो क्या हुआ, साइन x इंटू डी एक्स, ये माइनस है तो माइनस उठा के उधर ले जाइए, तो उधर हो गया माइनस। तो साइन x इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे आप, माइनस डी टी। समझ में आया। तो ये बन गया t, और साइन x इंटू डी एक्स क्या बन गया, माइनस डी टी। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताइए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरह से कि साइन x इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे आप, माइनस डी टी, और नीचे में cos x को t माना था आपने। बताइए 1/t या 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा माइनस log t है तो t प्लस c, और t किसको माना था आपने, cos x को, तो ये हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c। और ये जो माइनस है, माइनस मतलब माइनस 1 है, इधर मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर जाके पावर में हो जाता है, log या log cos x, ये माइनस 1 इधर चला जाएगा पावर में, माइनस 1 प्लस सी, और cos का पावर ऊपर में माइनस 1, इसका मतलब cos नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी, है ना। और 1/cos को आप क्या बोलते हो, sec x, है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितना, log sec x। आपको समझ में आया कैसे बना, नहीं आया समझ। क्या बताया मैंने कि इंटीग्रेशन अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है तो उसको वेरिएबल t मानिए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो। तो cos का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो नीचे t माना, ऊपर dt बन गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको देख करके ही लग रहा होगा कि अगर हम बताइए किसको t माने ऊपर से, तो आप जानते ही हैं कि अगर हम साइन इनवर्स x को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का dx, t का dt। है समझ। तो क्या समझ में आया कि ये जो साइन इनवर्स x है इसको हमने t माना, तो dx अपॉन में, ये जो dx अपॉन में ये एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, सीधा dt बन गया। सॉल्व हो गया ना आपसे। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x के जगह क्या रखोगे, t, और ऊपर स्क्वायर है तो t स्क्वायर, इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में क्या आ गया, dt आ गया। मतलब जो आपने t माना है ना, तो पूरे एक्सप्रेशन को t के फॉर्म में ले आइए। पूरे एक्सप्रेशन को देखो हम t के फॉर्म में ले आए थे, dt अपॉन t, ठीक है। और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा t का क्यूब अपॉन में 3। t किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का क्यूब बटे 3 प्लस c। हो गया, इतना आसान है सब्स्टिट्यूशन। आगे देखिए, मैंने क्या बताया,
टी उसको मानेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर तो है नहीं कुछ, लेकिन तब भी टी उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन, ये इसका देखिए जैसे y बराबर कोई फंक्शन f(x) दिया है तो डिफरेंशिएशन या तो ऐसे लिखिए dy/dx या y का डिफरेंशिएशन, ऊपर में डैश लगा दें, ये भी डिफरेंशिएशन ही माना जाता है। कई जगह पर y के ऊपर डॉट लगा दीजिए। जो प्रोफेसर आई.ए. मेडॉन की बुक है, तो मेडॉन की बुक में आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा हुआ है, अरिहंत के बुक में ऐसे भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप टी मानो, f(x) को। क्यों टी मानो? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। टी उसको मानिए जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो f(x) को आप क्या मान लो, f(x) को क्या मान लो, टी। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, f(x) का डिफरेंशिएशन इंटू x का dx, t का dt। समझ आया? तो f(x) क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, ये जो f(x) है उसके जगह t रखिए तो t के पावर n इंटू और f'(x) इंटू dx के बदले में क्या लिख देंगे, dt, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन t के फॉर्म में ब्रेक हो गया। बताइए इसका इंटीग्रेशन n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, खत्म बात, ठीक है। और t के जगह पर f(x) रख दीजिए तो f(x) पर पावर n+1/n+1, खत्म। नीचे देखिए, बताइए साइन को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन cos दिया हुआ है, समझ में आया आपको? तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो साइन x को t मान लो, तो साइन x का डिफरेंस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन का cos x, x का dx, t का dt। समझ आया आपको? तो ये साइन x t बन गया, तो cos x इंटू dx क्या बन गया, dt। ये टोटल क्या बन गया, dt, एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स e पर पावर t इंटू इसके बदले लिख देंगे dt। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है, सेम ही होता है, प्लस c। तो e के पावर में जो t माना था, e के पावर में साइन x प्लस c। सो दिस इज द आंसर, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इसको। तो समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में t उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन हो, यही है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए x पर पावर e-1 माइनस एक्सपोनेंशियल पर पावर x-1 अपॉन में x पर पावर e पर पावर x। मैंने क्या बताया कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जैसे भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, तो पूरे गीता का सार तत्व क्या है कि ईश्वर के प्रति हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए। उसी तरीके से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो समरी है वो ये है कि डिनोमिनेटर आपका दुश्मन है, उसको हटाओ। तो क्या है, हम चेक करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में t उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हो। तो थोड़ा आइडिया लगाइए, रफ कीजिए थोड़ा सा माइंड में, क्या अगर हम इस नीचे वाले को t मानते हैं, ये तो भारी भरकम एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको। तो देखिए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में जो डिफ़िकल्टी होती है वो एक तरह से खूबसूरती है उसकी, ब्यूटीनेस है ना। ब्यूटीनेस केवल वो मुंह पे क्रीम पाउडर घस के नहीं होता है, ये ब्यूटी है, इसको सॉल्व कीजिए, ये सुंदरता है। तो इसको अगर आप t मानोगे तो क्या, देखिए x पर पावर e का मान लेते हैं कि x पर पावर e है, तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, y इक्वल टू इतना है तो डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। x पे पावर कुछ भी रहता है n, जैसे x के पावर n है तो डिफरेंशिएशन nx n-1 यही होता है ना। तो x के पावर मान लीजिए n है तो e इंटू एक्स के पावर e-1, ये डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका अगर इसको t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन लग रहा है कि x के पावर e-1 ऊपर है, ये आ रहा है। आइडिया तो हो गया कि हाँ काम चल सकता है। तो कीजिए, नीचे वाले को t मान लीजिए, x लेट माना कि x के पावर e पर पावर x बराबर t मान लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n, तो n इंटू एक्स n-1, तो x के पावर e-1 माइनस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, t का हो जाएगा dt। अब देखिए जो ऊपर में एक्सप्रेशन है x पर पावर e-1, क्या उसमें e मल्टीप्लाई है, नहीं है, तो e को बाहर ले लीजिए। तो e को जैसे ही आप बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x x पर पावर e-1, और चूंकि यहाँ से हटाए हैं और इसमें तो था नहीं तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस e पर पावर x अपॉन में e हो जाएगा इक्वल टू dt। इस e को बाहर ले जाइए, उस साइड ले जाइए, तो x के पावर x का हो जाएगा dx, ठीक है ना। और ये जो e बाहर लिया था आपने
वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा डिवाइड में। तो x पे पावर e माइनस 1 माइनस e के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए बेस सेम रहे तो पावर घट जाता है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा e पर पावर x माइनस 1 है ना इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में ई। देखिए इसको, इस एक्सप्रेशन को आपने t माना तो क्या आपको दिख रहा है कि x के पावर e माइनस 1 माइनस ई पर पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका डी टी अपॉन ई। ये क्या बन गया आपका डी टी अपॉन ई। क्या पूरा एक्सप्रेशन t के फॉर्म में हो गया? हो गया। ई तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन बन गया आपका, इंटीग्रेशन बन गया डी टी अपॉन में ई इसके बदले और नीचे t, तो ई तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन ई बाहर हो गया। बताइए डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन, नीचे में x रहे 1 अपॉन एक्स लॉग x, तो 1 अपॉन में ई ये हो जाएगा लॉग t, और t किसको माना था आपने? इसको माना था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ई लॉग, ये हो जाएगा t के जगह पर x के पावर e माइनस ई पर पावर x प्लस सी। सो दिस इज द आंसर सब्स्टिट्यूशन से। समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल या t उसको मानिए जिसका डिफरेंशिएशन लगता है कि ऊपर है, और ऐसा आइडिया हुआ हमको रफ करके कि हाँ है, तो हम आगे बढ़े, हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया और आंसर आ गया हमको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें हम लोग और कुछ हायर ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर ऑड हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर ऑड हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करें, फिर रिडक्शन फार्मूला से कैसे सॉल्व करें, तो ये सब हम बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।